देश का मजदूर जब परेशान था, लॉकडाउन में उसके पास खाने को रोटी नहीं थी, पास में पैसा नहीं था, घर जाने को साधन नहीं था, तब एक शख्स निकलकर सामने आया। उसका नाम है सोनू सूद। सोनू सूद ने बेबस मजदूरों की सहायता की। जिम्मेदारी उस समय उठाई जब सरकारें उनकी मदद करने में नाकाम साबित हो रही थीं, जब मजदूरों के पैरों में पड़े छालों से देश की सड़कें लाल हो रही थीं। तब नेता बसों की राजनीति करने में लगे थे। जब मजदूर सड़कों पर मर रहा था, अखिलेश और मायावती जैसे नेता सिर्फ ट्विटर पर संवेदनाएं जता रहे थे। मतलब जिस जिम्मेदारी को नेताओं को उठाना चाहिए था, उसे सोनू सूद उठा रहे थे। सोनू सूद फिल्मों में भले ही विलन का रोल करते हों, लेकिन परदेश में फंसे प्रवासियों के लिए हीरो हैं। उन्होंने सभी को सुरक्षित घर भेजने का बीड़ा उठाया। वे मजदूरों को घर भेजने से लेकर रास्ते में उनके खाने पीने का खर्चा भी खुद उठा रहे हैं। सोनू सूद का ये नेक काम भी कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है और इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। शिवसेना ने सोनू सूद के इस कार्य को राजनीति से प्रेरित बताते हुए एक्टर को बीजेपी का प्यांदा तक कह दिया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पार्टी नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी सोनू सूद का इस्तेमाल सरकार पर हमला करने के लिए कर रही है। महाराष्ट्र में सोशल वर्क की लंबी परंपरा रही है। इसमें महान सामाजिक कार्यकर्ता महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा आप्टे शामिल हैं और इस लिस्ट में एक और व्यक्ति शामिल हो गए हैं, वो हैं सोनू सूद। संजय राउत ने आगे लिखा कि कहा जा रहा है कि जिन लोगों को केंद्र और राज्य सरकार घर नहीं भेज सकी है, सोनू सूद ने उन्हें अपने घर भिजवाया। यहाँ तक कि राज्यपाल ने भी उनकी तारीफ की। इन अभियानों के पीछे सोनू सूद महज एक चेहरा है। महाराष्ट्र के कुछ राजनीतिक दल सोनू सूद का इस्तेमाल उद्धव सरकार पर आरोप लगाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सोनू सूद का नाम मन की बात में आएगा, उन्हें पीएम मोदी से मिलने का मौका मिलेगा। फिर वो दिल्ली यूपी में बीजेपी का प्रचार करेंगे। कि फिल्मी पर्दे पर एक अलग डायरेक्टर होता है और जो काम उसने किया है बढ़िया काम है, उसके लिए एक पॉलिटिकल डायरेक्टर हो सकता है। ये मेरी भूमिका है। शिवसेना नेता के इस आरोप पर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई। बीजेपी ने कहा कि सोनू सूद के बारे में शिवसेना का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। यह उनकी फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। उनकी सरकार इस महामारी पर काबू पाने में नाकाम रही है। वहीं इसके बाद सोनू सूद ने मातोश्री में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आदित्य ने सोनू के काम की जमकर तारीफ की। मुलाकात के बाद सोनू ने प्रवासियों की मदद को जारी रखने की बात की। उन्होंने कहा कि जब तक आखिरी प्रवासी अपने घर नहीं पहुंच जाता, मैं अपना काम करता रहूंगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर सियासी दल ने मेरा समर्थन किया है और मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। कोरोना लॉकडाउन में फंसे और जरूरतमंद लोगों की हर देशवासी को मदद करनी चाहिए। They are all supporting it, and it's not about any particular party or anything. We have to support all the people who are suffering, जिनको हमारी जरूरत है। हम लोग पहुंचेंगे और मैं पहुंचता रहूंगा जब तक आखिरी माइग्रेंट अपने घर तक नहीं पहुंचूंगा। सोनू पर जिस तरह से संजय राउत ने हमला किया और उसके बाद उद्धव ने मुलाकात की, उससे साफ है कि उद्धव की सरकार पर सोनू के काम भारी पड़ रहे हैं। वैसे भी संजय राउत सामना में सिर्फ एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, जबकि उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे संपादक हैं और संपादक की बिना मर्जी के अखबार में कुछ भी छप नहीं सकता। तो साफ है कि ये मुलाकात भी लोगों की प्रतिक्रिया से डर कर की गई है। एचएस न्यूज के लिए राज मिश्रा की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।